गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं इशिता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज आप देख रहे होंगे कि आज तो मैं आपको साड़ी में नज़र आ रही हूँ। तो हाँ, अगर पूजा पाठ का कोई भी काम होगा ना तो मैं आपको साड़ी में ही नज़र आने वाली हूँ। तो यहाँ मेरी फ्रेंड के घर पर सुंदरकांड का पाठ होने वाला था, तो वही हम लोग अभी पाठ करके चुके हैं। और यहाँ पर मतलब ढोलक वगैरह से जो भी गीत वगैरह गाए जाते हैं ना, भजन वगैरह, क्योंकि थोड़ा सा ढोलक बजनी बहुत ज़रूरी होती है। और पाठ करने के बाद आप हनुमान जी के कुछ भजन गा सकते हैं, श्री राम जी के। तो सुनिए आप लोग भी। वीर बजरंगे हर महादेव। आरती कर लो सब। ये राम जी की नहीं है क्या? आरती एक आरती और कर ले। राम कुमार भजन कर लेते हैं।
मतलब पूजा पाठ के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा वहाँ पर नाश्ता करा, चाय वगैरह ली और प्रसाद लिया और अपने घर आ गए। तो यहाँ शाम के बज गए हैं लगभग अप्रॉक्सीमेट, मुझे लगता है 7:30 का टाइम हो रहा होगा, 7:30 पौने 8 का। तो जब घर आई ना तो फिर ये हुआ, ध्यान आया कि अरे आज तो दीदी लौट गई होंगी, क्योंकि घर पे लॉक लगा था। तीनों बच्चे मेरे साथ गए हुए थे पूजा पाठ में, और बच्चों को लेके जाना चाहिए क्योंकि भगवान की जगह अगर हम उन्हें लेके जाएंगे ना तभी वो समझेंगे पूजा क्या होती है, क्या कौन सा पाठ कैसे होता है। तो जब घर आई तो इतना मतलब थक गई थी, क्योंकि ना स्टार्टिंग से जो सुंदरकांड पढ़ना स्टार्ट किया था ना वो मैंने ही किया था। मैंने और मेरी फ्रेंड की एक भाभी आई थी, हम दोनों ने। तो कहते हैं ना कि भले ही बीच में आप कितने भी आते जाते रहो, लेकिन एक ऐसा होना चाहिए पर्टिकुलर जो स्टार्टिंग से ही कर रहा हो, और वही मतलब उसको मतलब समापन का जो कार्य होता है उसी का ही होता है। उससे ये होता है कि नहीं, एक मतलब एक बंदे ने ऐसा है जो मतलब पूरा ही पूरा पढ़ा है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बीच बीच में तो सब लोग आते हैं और मिक्स हो जाते हैं और वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन स्टार्टिंग टू एंडिंग वाला जो ये प्रोसेस होता है ना सुंदरकांड का, ये होना था। और मैं बिल्कुल भी नहीं रुकी थी, क्योंकि ना मतलब स्टार्ट मैंने किया था तो मुझे तो नहीं रुकना था, अदरवाइज़ जो आ रहे थे जा रहे थे वो अलग चीज़ थी। तो ये चीज़ हो रही थी, तो इतना मतलब थक गई थी। और फिर क्या हुआ ना, थकने के बाद जब घर आई तो मेरे ध्यान आया कि आज तो मेरी हाउस हेल्पर ना वापस लौट गई होंगी घर पे लॉक देख के, क्योंकि उनका टाइम 6 o'clock होता है और हम लोग तो 4 o'clock से 7 o'clock तक बुक थे। 3 घंटे तो मतलब नॉर्मल है कि चलता ही चलता है, कितना भी आप स्पीडी हो बहुत हो, लेकिन फिर भी इतना 3 घंटे लग जाता है सुंदरकांड के पाठ में। और हनुमान जी का काम हो ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अदरवाइज़ और कोई वैसे होता ना तो शायद मैं मना कर सकती थी, लेकिन भगवान के काम को तो कोई नहीं मना करता। तो बस अब घर पर आई तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा क्या बनाऊँ, थोड़ी सी थकान भी हो रही थी, लेकिन खाना तो खैर बनाना ही पड़ता है क्योंकि प्रिपरेशन तो करनी है। तो वही धीरे धीरे आई, सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिया, चाय बनाई। और वैसे चाय तो मैंने अपने घर पर ही पी थी, हाँ उन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऑफ़र कर दी थी। तो जितना भी हो ना, मेरा क्या रहता है ना, जब तक शाम की चाय ना पी लूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ मतलब कमी रह गई, कुछ है, कुछ करना है, मतलब ऐसा मन में ना रहता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है आज पूरे शेड्यूल में। तभी याद आया कि अरे चाय नहीं पी इसलिए हेडेक हो रहा है। तो फटाफट से आके मैंने पहले चाय ली, और चाय बनाने के बाद उसके बाद थोड़ा सा चाय पी, आराम से रिलैक्स हुई, और फिर साड़ी वगैरह चेंज किया। साड़ी चेंज करने के बाद अपना वही नाइट ड्रेस डाल दिया, क्योंकि अब तो कहीं जाना नहीं था, तो वही वाला डाल लिया था। और फटाफट से आज मैंने ना मतलब जल्दी से सब्ज़ी कट करा। आप मतलब यकीन नहीं मानोगे ना, इतनी जल्दी कट किया है ताकि जल्दी से बन जाए, क्योंकि मिस्टर इंडिया के आने का टाइम भी हो रहा था और वो 8:15 तक आ जाते। तो मैंने कहा अभी तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन कल एक ना चांस और मिल गया, क्योंकि मिस्टर इंडिया थोड़े से लेट आए ना, तो वो कल मिस्टर इंडिया बहुत थोड़ा सा लेट आ गए थे, उनका थोड़ा सा वर्क ज़्यादा हो रहा था। तो उन्होंने फ़ोन करा 8:15 8:30 के आसपास कि मैं अभी थोड़ा सा लेट आऊँगी। मैंने कहा चलो अच्छा ही है, लेट ही सही। और खैर उन्हें पता था कि हम लोग बाहर गए, तो वो कह रहे थे कि अरे आज दीदी तो आई नहीं होगी। मैंने कहा हाँ आज दीदी तो नहीं आई, वो लॉक देख के वापस हो गई, क्योंकि उनसे ना कांटेक्ट नहीं हो पाया था कॉल पे। अगर हो जाता ना बात हो जाती तो फिर मैं मतलब उनको बता देती कि आज आपकी छुट्टी है, आप मत आना, और या फिर अगर आना तो थोड़ा लेट आना, इस तरह से मैनेज कर लेते। क्योंकि लेट तो खैर मुश्किल होता, वो नहीं आते, हाँ छुट्टी हो ही जाती है उनकी, छुट्टी ले लेते, लेकिन वो सब बात ही नहीं हो पाई, कांटेक्ट नहीं हुआ। तो बस अब घर आई तो मैंने कहा क्या बनाऊँ। तो आज मैं फटाफट से, मुझे मतलब बहुत जल्दी वाली रेसिपी मैं आपको दिखाने वाली हूँ सब्ज़ी की। जब आपको बहुत जल्दी हो ना, आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, इतनी यम्मी वाली सब्ज़ी बनती है ना, और फटाफट से आप इसके साथ अपनी चपातीस भी सेक सकते हो जल्दी से। तो ये आ गई है सोयाबीन की बरी। तो आप सोया चंक वगैरह खाते ही होंगे, सेम वही प्रोसेस से बनेगा, लेकिन ये जो सोयाबीन की बरी होती है ना, इसकी सब्ज़ी मुझे बहुत टेस्टी लगती है। और इवन सबसे मेन पता है क्या पॉइंट है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। रिद्धि सिद्धि को इतनी पसंद है कि मैं क्या ही बताऊँ। कहते हैं अरे मम्मी वाह आप ये वाली सब्ज़ी बना रहे हो। मैंने कहा हाँ बेटा। तो कह रहे अरे ये तो बहुत टेस्टी लगती है। मैंने कहा हाँ आज आप लोगों को ना अपने अपने हाथों से खाना खाना है। तो कहते क्या हुआ, मैंने कहा बाबू मम्मी ना बहुत थक गई है, तो मम्मा को इतना टायर्डनेस फील हो रहा है ना, तो आप लोग अपने आप से खा लोगे। तो कहते हाँ मम्मा आप हमें दे देना, हम खा लेंगे। वैसे तो खैर सच बताऊँ नहीं खाते हैं ये लोग, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बेटियाँ सच में बहुत कोऑपरेटिव नेचर की होती हैं, और इतना कोऑपरेट दिखाती है ना मम्मा के साथ बहुत ज़्यादा। तो और सच में कल पता है मतलब लग रहा था कि हाँ बच्चों खा लो, तो उन्होंने थोड़ा बहुत, ये तो नहीं है फुल तो नहीं खाया, लेकिन हाँ हाफ़ एंड हाफ़ रोटी उन्होंने अपनी अपनी फिनिश
कर लिया था, जैसे भी तैसे उनको समझ आया उस तरह से। तो इस वाली जो सब्ज़ी को आपको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। घर में आपको टमाटो और ऑनियन वगैरह तो रहता ही है, पोटैटो रहता ही है, ठीक है, और हरी मिर्च वगैरह और जो भी होता है अवेलेबल होती ही होती है, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो। तो फटाफट से बस कट करना है इसको। और बस अब आपको जो, हाँ, एक काम करना, जो सोयाबीन अब आपने देखी ना, उसको थोड़ी देर पहले ना पानी में भिगो देना। पानी में भिगोने से ना उसका जो मतलब वो जो सोकिंग पावर होगी ना वो अच्छी हो जाएगी और वो सोक करके सॉफ्ट हो जाएगी। और फिर जब आपको उसको डालना होगा ना तो उसको निचोड़ के पानी को सेपरेट करके डालिएगा, उसे अच्छे से निचोड़ लीजिएगा और फिर डालना। तो यहाँ पे फटाफट से हमने पैन रख लिया है, कढ़ाई में हमने डाला है ऑयल। ऑयल के बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा लहसुन, प्याज, उसको फ्राई करेंगे। हींग अगर आपको ऐड करनी है डाल दीजिएगा, वैसे स्किप कर देना, क्योंकि ना जब आप लहसुन यूज़ कर रहे होते हैं ना तो हींग का कोई भी मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि सेम प्रोसेस रहता है और हींग का भी वही काम होता है जो लहसुन भी करता है। तो मेरा तो ये रहता है, अगर मैं दोनों में से कुछ डाल रही हूँ तो एक ही डलेगा, चाहे लहसुन डाल लो चाहे हींग डाल लो। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ सब्ज़ी में हम लहसुन ऐड नहीं करते तो उसमें हींग तो बहुत ही मस्ट होता है। तो वही सब हो रहा था, लेकिन मैंने देखिए यहाँ डाल दिया है। अभी मैं आपको बता रही थी कि मैं स्किप करती हूँ, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, बता तो रही हूँ वैसे तो करती हूँ, लेकिन कल इतना टायर्ड हो रही थी ना तो मुझे लगता है मैं दोनों चीज़ ऐड करने वाली हूँ। अभी कुछ कह नहीं सकती कि मैंने क्लिप में मतलब क्या शूट किया है, मुझे ये नहीं पता। अब तो वो डालने पर ही पता चलेगा कि मैंने मतलब लहसुन यूज़ करा है कि हींग यूज़ करी है। मुझे खुद याद ही नहीं आ रहा कि कल क्या शूट हुआ था। ये तो बस मैं ऐसे ना मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो अब देखते हैं। अच्छा, तो आपने देखा ना, तो मैंने लहसुन डाला ही नहीं है। मुझे लग रहा था कि मैं लहसुन यूज़ करूँगी, नहीं की है। तो हींग के साथ ही मैंने साथ में प्याज डाल दिया। तो बस इसको हम पिंक होने तक मतलब इसको फ्राई करेंगे। और जैसे आपको लगने लगे कि हाँ जी ये फ्राई हो गया, तो आप इसमें टमाटो डाल सकते हो। टमाटो डालने के बाद जो भी आपको मसाला अच्छा लगे, मेन मसाला आपको हल्दी है और सूखा वाला कोरिएंडर धनिया है, गरम मसाला थोड़ा ऐड करना है, ठीक है, सब्ज़ी मसाला ऐड कर दीजिएगा और हल्की सी लाल मिर्च ऐड कर दीजिएगा। और जो ग्रीन वाली डालनी है तो ग्रीन वाली ऐड कर लेना। बस यही सब डालना है मेन, ठीक है। और उसके बाद आपको बरी वगैरह डालनी है और बताती हूँ मैं अभी आपको क्या क्या डालना है। ये सब डालने के बाद आप ना इसको थोड़ी देर के लिए मतलब ढक के रख दीजिएगा लिड लगा के। और जब तक ये कुक होगा ना, अच्छे से मिक्स होगा, उसके बाद ही आप इसमें सब सामान डालना, ठीक है। आलू डाल देना, बरी वगैरह यूज़ कर लेना सोयाबीन वाली, ठीक। और उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये सूखी खानी है या फिर रशे वाली खानी है। अगर आपको रशे वाली नहीं खानी है तो आपको सूखी खानी है तो आप सूखी भी बना सकते हो, ठीक है। और ऑलमोस्ट हमारे यहाँ क्या है ना, रात के जो डिनर में रहती है ना सब्ज़ी, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रहती है, वो ज़्यादा बेस्ट होती है अपने मतलब बॉडी के लिए। इसलिए हम लोग लिक्विड फॉर्म वाली ज़्यादा प्रेफर करते हैं रात के टाइम पर। और दिन में हमारा क्या होता है ना, लंच बॉक्सेस में सब्जी वगैरह जाता है तो फिर उसको ना क्या होता है ना, लीकेज का या फिर कुछ ना कुछ खुलने का डर रहता है। कितना भी हो, बच्चे उतना प्रेफर नहीं कर पाते कि सीधा टिफ़िन रखें, वो टेढ़ा मेढ़ा करते ही हैं, या फिर ऑफिस के लिए लंच जा रहा होता है तब भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ना मॉर्निंग में तो मेरा रहता है कि ड्राई वाली सब्ज़ी रहेगी, हाँ, और इवनिंग में रहेगा कि मतलब लिक्विड वाली रहेगी। और जो आफ्टरनून का रहता है वो सिंपल देसी रहता है जुगाड़, जैसे दाल चावल जो होता है ना, लिक्विड वाला होता है। तो बच्चे इजी आके खा लेते हैं, उन्हें बहुत पसंद आता है। तो अक्सर मेरे मतलब मैंने देखा है कि जितना भी होता है ना लिक्विड फॉर्म दाल चावल सब लोग दोपहर के टाइम ही खाते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब डाल दिए, आलू हमारे आ गए हैं
और सोयाबीन की बरी मैंने निचोड़ के डाला है, ठीक है। पानी सेपरेट कर दिया है इसका, पानी अलग करने के बाद डालेंगे। और बस इसके बाद आपको थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड करना है, तो वो ऐड करने के बाद आप अच्छे से इसे मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद आप इसमें जो पानी होगा ना वो आप इस तरह से डालना है कि मतलब सब्ज़ी डिप पूरा सा डूब सा जाए, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालेंगे क्योंकि ये तो हमारा सब्ज़ी का पानी हो गया। जब सब्ज़ी डूबती है तो उतना पानी तो सब्ज़ी को ही चाहिए होता है, आलू वगैरह को मतलब कुक होने में। और उसके बाद जो आप एक्स्ट्रा डालोगे ना वही आपको मिलने वाला है। बस आप ये ध्यान रखना, जो आप डूबने के बाद सब्ज़ी में डालो, अगर आपको तैरने वाली सब्ज़ी बनानी है तो पानी मिलेगा नहीं, ठीक है। और अगर डूबने मतलब वैसे वाली लिक्विड फॉर्म की खानी है तो पानी एक्स्ट्रा थोड़ा सा डालना ही पड़ता है। तो बस अब हम इसको फटाफट से नमक वगैरह ऐड करके इसको ढक कर रख देंगे, ताकि ये कम से कम 15 मिनट तो आप दे दीजिएगा इसको। और थोड़ा सा ना मीडियम फ्लेम में रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में मत रखना है या बहुत ज़्यादा डिम मतलब सिम करके नहीं रखना है। और इसको मीडियम फ्लेम में रखिएगा और ये अच्छे से बन जाएगी। तो बस अब आपकी फटाफट से आप अपना और काम कर सकते हो, फटाफट से डो लगा लीजिए। अब मैं फटाफट से इसको ढकने के बाद ना डो ही पर जाने वाली हूँ, जल्दी से डो लगाती हूँ। डो लगाने के बाद चपाती इस बेल के फटाफट से सेक कर मैं रख दूँगी, ताकि बच्चों को खिला दूँ। उसके बाद मिस्ट्रियाँ जब आएंगे तो उनको या तो गरम गरम सेक दूँगी, या अगर और लेट हो रहा होगा तो उनसे पूछ लूँगी, तो साथ साथ ही उनको बना के रख दूँगी। कभी कभी होता है ना गरम गरम खाना अच्छा लगता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लेट हो रहा होता है ना तो वो खुद ही कह देते हैं कि आप मेरा खाना बना के रख देना और मैं लेट हो जाऊँगा। तो यही सारी चीज़ें हो रही थी, तो मैंने कहा फटाफट से डो लगाती हूँ। आज थोड़ा सा ना मेहनत ज़्यादा ही पड़ गई है, क्योंकि ना आदत सी हो जाती है अगर हम किसी के साथ रहते हैं ना, तो और जितने वर्क होते हैं मुझे देखने होते हैं, लेकिन आज ना मुझे होमवर्क भी बच्चों का देखना है। अभी ये सब करने के बाद मैं होमवर्क कराऊंगी उनका, क्योंकि स्कूलिंग उनकी स्टार्ट है। तो कल मैम इससे ये अच्छा होगा कि कंप्लेंट वगैरह ना करे कि आपने होमवर्क नहीं डन कराया था। तो वो सब कराने के लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है। बस ये है कि यहाँ पर जो टाइम ये वाला होता है ना, इस टाइम पर मैं बच्चों को होमवर्क करा रही होती हूँ और हेल्पर अपना काम कंप्लीट कर लेती है, तो थोड़ी हेल्प मिल जाती है। और अदरवाइज़ कोई बात नहीं, करना है तो करना है। तो जब कहते हैं ना कि अब अपने सर पे पड़ी तो आपको करना ही है। भगवान के लिए कभी कभी थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लेनी चाहिए। तो वही सब, ये सब सारे आज ना मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि आप ना आज आपको खाना बनाना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, आज मैंने सुंदरकांड का पाठ किया है ना, तो भगवान जी मेरी परीक्षा ले रहे, कह रहे कि आप सफल होते ही नहीं होते हो। क्या होता है ना, घर जाके बहुत से लोग मतलब लेजीनेस में आ जाते हैं कि सो जाते हैं, तो मेरा तो सोने का टाइम ही नहीं मिलने वाला। और वैसे भी ऐसा होता नहीं है। अभी शाम की आरती और पूजा पाठ भी मुझे ही करनी, क्योंकि मिस्टर इंडिया का कॉल आ चुका है कि मेरी रोटी बना के रख दीजिएगा और मैं लेट हो जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी भी मैं बना के रख देती हूँ। और आप देख रहे हो किचन में आपको दिख रही होंगी ना कीज़ वाला जो छल्ला है ना, तो ये बचपन की इनके कीज़ का छल्ला है। और अब इस टाइम ना इससे मिष्टी खेलती है। तो मिष्टी ने देखो कहाँ रखा है, किचन में। और पता बोल के गई है, मम्मा आप ये मेरा किसी को देना नहीं। मैंने कहा कौन आपका छोटा सा छल्ला लेगा, अब तो रिद्धि सिद्धि दीदी तो बड़ी हो गई हैं, वो तो बड़े बड़े टॉय से खेलती हैं, अब आपके वाले से थोड़ी खेलने वाली हैं। तो कह रही नहीं मम्मा, फिर भी आप इसको संभाल के रख दो, इसको देना नहीं किसी को। मैंने कहा ठीक है भैया, नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे हम। तो ये सब होता है ना, बच्चों का अपने अपने गेम्स, अपने अपने टॉयज़ का उनको अपना अलग ही चस्का रहता है, हमारा भी था। तो आप जानते ही हो सबके बचपनों की अलग अलग यादें रहती है। और सच बताऊँ ना, जब हम छोटे थे ना तब भी ये की वाला छल्ला आता था। और अब उसमें क्या होता है ना, जब बच्चों के टीथिंग का टाइम होता है ना, तो इस छल्ले को दे दिया जाता है। ये अब तो खैर काया मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉयज़ आ गए हैं, ताकि बच्चों को गम्स में और टीथिंग में जो इरिटेशन होता है ना वो ना हो। लेकिन हम लोगों ने तो उस समय भी ये यूज़ किया था। और ना अब जब मम्मी ने मतलब मैंने फंक्शन किया था ना, तो मम्मी जब वो छूचक वाला टाइम होता है ना, तो जो सामान लेकर आए ना, तब उसमें ये छिल्ला ये वाला ना मुझे की रिंग दिखा। तो मैं मतलब कहने लगी कि अरे ये तो मेरे ज़माने में था। तो मम्मी कह रही तभी ज़माना बहुत आगे थोड़ी गया है, अभी भी ये सारे टॉयज़ मिलते हैं। मैंने कहा हाँ, मुझे तो देख के ना ये सारी चीज़ों की याद आ गई थी। और यहाँ देखो फटाफट से मैं रोटी मतलब बनाकर प्रिपेयर करके रख दूँगी हॉट केस में, ताकि थोड़ी बहुत गर्म बनी रहे। और यहाँ मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट हो चुकी है। और सच बताऊँ इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी थी ना, जितनी अच्छी अब मैं क्या बोलूँ, हेल्पर नहीं बना पाती, कभी कभी हो जाता है। तो मिस्टर ने जब आकर खाया ना, मिस्टर इंडिया कहने लगे कि अरे ये सब्ज़ी तो बहुत टेस्टी बनी है। तो मैंने ना उन्हें बताया नहीं था कि शाम को मतलब दीदी नहीं आई थी, और ये सारा खाना जो मैंने बनाया ये मैंने ही प्रिपेयर करा है। तो वो कहने ही लगे, खुद ही कहने लगे कि आज सब्ज़ी में कुछ मतलब अलग सा नहीं लग रहा। तो मैं कह रही कि अरे अलग सा क्यों, क्या हो गया। तो कह रहे सब्ज़ी लग ही नहीं रही कि दीदी ने बनाई है, दीदी की सब्ज़ी अलग होती है। मैंने कहा हाँ।
तो किसने बनाई? कह रही है तो ऐसा लग रहा है कि तुमने बनाई है। मैंने कहा हाँ मैंने ही बनाई। कह रहे हाँ, अगर दीदी बनाती ना इतनी टेस्टी नहीं बनती। मैंने कहा होता है, सबका देखो अपना अपना स्टाइल होता है। मैं तारीफ़ नहीं कर रही अपनी, लेकिन कुछ सब्जियां हमारी हाउस हेल्पर बहुत अच्छी बनाती है और कुछ सब्जियों में अपनी तो बात अलग ही हो ही जाती है। लेकिन अब क्या कर सकते, अभी थोड़ा सा ना मुझे नीड है भाई, हेल्पिंग की बहुत ज़्यादा नीड है। बच्चों को मतलब अभी हैंडल करने में थोड़ा सा ज़रूरत है। मुझे लगता है अभी कम से कम 6 महीने या 1 साल आप मान लो, जब तक मिस्ट्री ना स्कूल नहीं जाती ना, अगर उसकी स्कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी ना तो फिर मुझे मैनेज करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा थोड़ा सा। इसीलिए मैं थोड़ा सा अभी वो कर रही हूँ कि चलो जितना हो सके उतना टाइम निकल जाए और उसके बाद तो फिर हमें करना ही करना है, क्योंकि हम लाइफ टाइम हाउस हेल्पिंग तो नहीं करवा सकते, कोई नहीं कराता है। और अदरवाइज़ आप वैसे जैसे होता है सर्विस के लिए रख सकते हो कि अपना जैसे मोप वगैरह का हो गया, ये सब आप करवा सकते हो और डिश वॉश वगैरह करवा सकते हो। तो ये मैं बाद में यही वाला करवाने वाली, और जितना भी कुकिंग का काम होगा ना, खाने वगैरह का जो भी सिस्टम होगा किचन से रिलेट, वो मैं खुद ही करूँगी। बस वॉशेबल के लिए मैं मतलब एक्स्ट्रा में मतलब चार्ज देकर ट्राई करने वाली हूँ इन फ्यूचर। अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं हो रहा क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अभी। और यहाँ देख लो फटाफट से मैं बना रही हूँ। और सच बताऊँ उतनी स्पीड से रोटी नहीं बन रही है, क्योंकि ना रोटी बनाने में ना थकान थकान सी लग रही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ना आप बैठ के कंटिन्यूसली आप 3 घंटा बैठते हो पूजा पाठ में, और बैठना ही नहीं था, आपकी एनर्जी भी भगवान के लिए पूरी पूरी दी गई है। और ये होता है ना कि सुंदरकांड पढ़ना एक अलग बात हो जाती है, और ये तो सबके नसीबों की बात होती है। और जैसे ही मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि ऐसे ऐसे, मैंने कहा हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, कोशिश मेरी पूरी ही रहेगी, पूरी क्या मुझे आना ही होगा। क्योंकि श्री राम जी, हनुमान जी, इनका कोई भी काम होना मैं नहीं छोड़ सकती। और शंकर जी तो मेरे इष्ट हैं समझ लो, उनके बिना तो मेरा कुछ भी नहीं होता है। और हनुमान जी आप जानते हो, शंकर भगवान जिनकी खुद स्वयं पूजा करते हो, हनुमान जी जिनकी खुद स्वयं पूजा करते हो, तो उनके किसी भी काम में आप मना करो ऐसा मैं तो नहीं सोच सकती, बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत भी होगी तो भी मैनेज करूँगी। और यहाँ देखिए जी, हमारा ये देखिए आप, हमारा पंडाल खुल चुका है, तो भंडारा रेडी हो गया, आइए भंडारा खा लीजिए। लेकिन नहीं सॉरी, मैं भंडारे का नाम इसको नहीं दे सकती क्योंकि मैंने इसमें प्याज यूज़ किया है। और मेरा क्या रहता है ना, पूजा पाठ की जो भी सब्जी वगैरह होती है उसमें हम लहसुन प्याज नहीं यूज़ करते। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।